यही सिद्धांत है। और ये शरणागति एक ऐसी वस्तु है जिसको सभी मानते हैं, जिसको कर्मकांडी भी मानता है, उपासना कांडी भी मानता है और ज्ञान कांडी भी मानता है। तीनों मानते हैं, तीनों मानते हैं। क्योंकि जैसे जब हम भोजन करते हैं तो हमको 3 लाभ होते हैं। जितने ग्रास खाते जाओ संतोष होता है, शरीर को बल मिलता है और भूख शांत होती है ना। उसी प्रकार शरणागति से भगवान की भक्ति मिलती है, भगवान का अनुभव होता है और संसार से वैराग्य हो जाता है एक साथ। मैं तो ये कहूं कि भोजन तो सबको चाहिए, बिना भोजन के कोई नहीं रहता। तो शरीर का भोजन तो ये है जो हम आप खा रहे हैं, अनेक वैरायटी बना लेते हैं। और हमारे कान कुब्जों में तो बुकनू, बिना बुकनू के कोई भोजन ही नहीं होता। तो शरीर का भोजन तो रोटी दाल सब्जी चावल पूरी सब वैरायटीज हैं। पर जीवात्मा का भोजन क्या है? जीवात्मा का भोजन है भगवान की शरणागति। है ना? बहुत उत्तम विषय है यहां का। अच्छा, आप जानते हैं भोजन में कितने रस होते हैं? आप जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं। 6 रस रुचिर व्यंजन बहुभांति। भोजन में 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। मीठा, अम्ला, नमकीन, थोड़ा कड़वा, कसैला और तीखा। पर शरणागति में आध्यात्मिक भोजन में भी 6 रस होते हैं। क्या? अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, भगवान रक्षा करेंगे ये विश्वास, गोप्तृत्व वर्णम तथा, और भगवान ही हमारे रक्षक होंगे वर्ण, कार्पण्य, अपनी दीनता और आत्मनिक्षेपा, और भगवान के चरणों में अपना समर्पण। ये 6 रस आध्यात्मिक भोजन की भी है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा कार्पण्यमात्मनिक्षेपः सद्विधा सद्विधा शरणागति।
वदन्ति सर्वे वेदांश्च सेतिहास पुराणकाः। ये शरणागति और वही हमारे जीवन का सर्वस्व। ज्ञानियों ने कहा कि हम शरणागति नहीं लेंगे। भगवान ने कहा बिना शरणागति के तुम अधूरे। बहूनाम जन्मनामन्ते बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता बहुत चका। गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। पेयमानंद नारियल जल्दी मंगाओ। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी तब तक मुक्त नहीं होता जब तक वो भगवान की शरणागति नहीं लेता। ज्ञानी तब तक मुक्त नहीं होता जब तक भगवान की शरणागति नहीं लेता। इसने लिखा सुखी मीन जे नीर अगाधा मीन जहाँ नीर अगाधा जिमें हरि शरण एक जिमें हरि शरण एक उपाधा। यहां कोई बाधा नहीं। सुखी मीन जह नीर अगाधा और सुखी मीन जे नीर अगाधा दोनों पाठ मिलते हैं। जैसे अगाध जल में मछली सुखी हो जाता है उसी प्रकार जीव जब भगवान की शरणागति में चला जाता है तो कोई बाधा नहीं रह जाती, चकाचक हो जाता है। ये नियम है। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते हैं बहुत समारोह से। ये श्लोक बहुत प्यारा है। कल हम कंप्यूटर से करके इसको सबको बांटेंगे, प्रयास रहेगा मेरा। बहुत अद्भुत है शरणागति। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र छयि सत्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य
यथा स्नतश्रुष तुष्टि पुष्टि सुदपायोनुभासम। भगवान की शरण में चले जाओ, बस कोई कष्ट नहीं। अगाध जल में मछली चला गया, उसको मकर भी नहीं खा पाता, मकर वहीं रहता पर नहीं खा पाता। जैसे अगाध जल में जाने के बाद मछली को मगर नहीं खा पाता, जाल वाले पकड़ नहीं पाते, इसी प्रकार जब जीव भगवान की शरण में चला जाता है तो संसार का कोई उसे कष्ट नहीं होता। प्रसन्न हो जाता। वो शरणागति 6 प्रकार की होती है। जैसे मैंने बताया कि जैसे भोजन में 6 रस होते हैं, उससे शरणागति भी 6 होती है। तो उस शरणागति के सिद्धांत को कहने के लिए भागवतकर 6 अध्यायों में महात्मा का वर्णन करते हैं। 6 अध्याय में महात्मा का वर्णन करते हैं। लगता है कि एक एक सिद्धांत को पहले महात्मा में समझाते हैं। कथा बड़ी प्यारी है। सूत जी से शौनक ने पूछा, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरम् शाश्वत साधनम् तद्वदानुना। कहा कि ऐसा साधन जो कल्याणों का भी कल्याण कर दे, जो पवित्रों को भी पवित्र करे और जिससे भगवान प्राप्त हो जाए, ऐसा साधन हमको बताइए। भगवान ने कहा, सूत जी ने कहा, ये केवल भागवत श्रीमद् भागवतम शास्त्रम काल व्याल मुख ग्रासत्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल एक सर्प है, उससे जीव डर रहा है। उस डर को छुड़वाने के लिए श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं। अद्भुत ग्रंथ है। क्यों अद्भुत है? अद्भुत इसलिए है कि श्रीमद् भागवत में एक गृहस्थ की कथा है। अब प्रश्न करो, गृहस्थ की जी, नमो अनादि गृहस्थाय, नमो अनादि गृहस्थाय। भगवान एक गृहस्थ है। गृहस्थ के पास सामान्य रूप से चार लोग होने चाहिए। गृहस्थ, उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे। यहाँ भगवान सबके पिता हैं
और भक्ति महारानी हम सबकी माँ हैं, और ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उनके बेटे हैं। ये सिद्धांत है। संयोग होता है। एक दिन भक्ति रो रही है। नारद जी ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? क्या करूं? मैं तो युवती हूं और ये मेरे दोनों बेटे ये बुढ़े हो गए, उल्टा हो गया। माता बुढ़ी और बेटे, माता युवती और पिता बुढ़े, बेटे बुढ़े। माता युवती और बेटे बुढ़े, ये कैसे होगा? तब कहा कि क्या बताएं, ये कलयुग है। कलयुग में सब कुछ उल्टा होता है, सब कुछ उल्टा रहता है। इतना उल्टा होता है कि वह क्या बताएं। माइक थोड़ा और मेरे निकल जाओ उसके। इतना उल्टा कि कलयुग की उल्टी रीत की बात तो हमारे अन्य अवस्थी से पूछ लीजिए कितना उल्टा होता है। एक दिन अपने हास्य विनोद में कह रहे थे, अरे राम राम। अन्नू जब बोलते तो आनंद ही आ जाता है। और ना देख लो, आनंद। ये कह रहे थे क्या करेंगे? मेरा बेटा उस साल मेरी बातें नहीं मानता। हम कहे वाह, मेरी पत्नी झगड़ा करती, हम कह रही आनंद हो रहा है इनका। बहुत अच्छा जीवन है अन्नू का। आहा। तो कलयुग में सब उल्टा हो रहा है। तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक। जीजा को लोग देखते थे, एक कप चाय भी नहीं पिलाते, और साला आ जाए तो उसको भगवान से बड़ा मान लेते हैं। तो भक्त ने कहा मैं क्या करूं? नारद ने कहा अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। भगवान ने कहा, नारद जी ने अन्य धर्मों का तिरस्कार करके और महोत्सवों का पुरस्कार करके यदि आपको घर घर हम नहीं प्रवर्तित किया, मैं भगवान का दास नहीं। भक्त ने कहा ठीक है, यहां मुझे यहां ठंडा चाहिए, यहां इधर। भक्त ने कहा कि मेरे बेटों का कैसे होगा? बहुत जगह नारद जी ने नहीं जगे। कहा चलो अब भगवान का चिंतन करते हैं। गोविंद का चिंतन किया,
जय जय गोविंद गोविंद राधे कृष्ण राधे 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 गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद। गोविंद नाम ही इतना महत्वपूर्ण है कानपुर वालों। गोविंद, हमारे कानपुर में गोविंद नाम सिंह नगर है। एक मेरा चेला भी गोविंद है यहाँ। गोविंद ये भगवान को बहुत प्रिय नाम है। आप लोग ध्यान करो, रामायण जी में गोविंद गोविंद नाम किसको प्रिय है? रामवीर सिंह जी रामायण जी में। और कृष्णावतार में गोविंद नाम किसको प्रिय है? चलो कानपुर वालों बताओ, इतनी मेरी कथा सुने हो यार तो आपको बता देते हैं। रामायण में गोविंद नाम जटायु जी को प्रिय है। किसको? हाँ, बलम प्रमेय मनादि मज मव्यक्त मेक मगोचरम बलम प्रमेय गोविंद गोपर द्वंद्व विज्ञान गण धरणी धरम गोविंद गोपर विज्ञान धरणी धरम गोविंद और कृष्णावतार में गोविंद किसको प्रिय जानते? द्रौपदी जी को। दुशासन चीर खींच रहा है, द्रौपदी जी बोली गोविंद गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण योगेश गोपी जनप्रिय कौरवैरभिभूता माम किन्न जानासि केशव। गोविंद, जटायु के मुख से गोविंद निकला, भगवान आ गए। द्रौपदी के मुख से गोविंद निकला,
गो निकलते निकलते जब द्रौपदी के मुख से गो निकला तो भगवान ने द्वारका से गोइंग कर दी। बिंद बोलते बोलते वेंट देयर, भगवान वहां पहुंच गए। गो वेंट गान पहुंच गए। क्या नाम है। तो जब गोविंद कहा, यहां भी त्रेता में जटायु जी को प्रिय है, द्वापर में द्रौपदी जी को प्रिय है, कलयुग में गीत गोविंदम के रचयिता जयदेव जी को प्रिय है और मीरा जी को प्रिय है गोविंद नाम। मायरी मैंने लीन हो गोविंदा मोल। आज क्या आनंद है, बहुत अच्छा। तुरंत आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि आप दुखी मत होइए, एतदर्थम तो सत्कर्म सूर से तुम समाचार, आप सत्कर्म कीजिए। नारद का सत्कर्म क्या होता है? बड़े बड़े संत समझा नहीं पाए। बद्रिकाश्रम में नारद जी ने सनकादि को देखा, रूप धरे जनु चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। रूप धरे जन चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। समदर्शी मुनि विगत विभेदा। ठंडा जल आहा। सनकादिकों से पूछा नारद जी ने। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत का सुनना और श्रीमद् भागवत का कहना, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। तो देखो भैया, आज हम और तुम दोनों सत्कर्म कर रहे हैं। मैं श्रीमद् भागवत कहकर सत्कर्म कर रहा हूं और तुम श्रीमद् भागवत सुन करके सत्कर्म सुन रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो। बहुत आनंद है। नारद जी ने सनकादि से पूछा, जगन्नाथ यहाँ कल व्यवस्था करनी पड़ेगी मुझे। आनंद हो गया। नारद जी ने कहा कि भागवत की कथा क्यों सत्कर्म है? तो सनकादिकों ने कहा कि वेदों पुरुषनाम सारात जाता भागवती कथा। ये वेद और उपनिषद सबका सारांश है श्रीमद् भागवत कथा। अद्भुत आनंद है। तो नारद जी ने कहा, तो आप ही वाचन कर दीजिए। सनकादिक ने कहा ठीक है। कहा हम यजमान बनते, आप वक्ता बन जाए चारों लोग। ठीक है, ऐसे करेंगे। आनंद कर दिया। वक्ता बन गए सनकादि, यजमान बन गए नारद जी।
हरिद्वार में कथा हुई। अरे बहुत बड़ा उत्सव हुआ। और कथा सुनते सुनते भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य युवक हो गए। भक्ति नाचने लगी।